तो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। मेरे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का फाइनल एग्जाम यानी एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड क्लास 9th का फाइनल एग्जाम 24 मार्च को नन हिंदी यानी और हिंदी का देने वाले हैं, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा बच्चा, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। अब सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। फिर बच्चे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है और आपका विषय जो है मेरे बच्चे एसआईएल हिंदी यानी नॉन हिंदी का विषय, आपका विषय कोड 106 रहने वाला है। फिर बच्चे, आप सारे बच्चों को 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और आपका 100 नंबर का एग्जाम होने वाला। परीक्षार्थियों को यहाँ पे निर्देश दिया गया, आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए। मेरे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को पहले सेक्शन ए का आंसर की बताऊंगा, फिर इसी वीडियो में जो है ना आपको यानी खंडर बॉ का भी आंसर की बताऊंगा। तो आप सारे बच्चों को पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 से लेकर 100 तक का आंसर, 1 से लेकर 100 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। इसमें से आपको ओनली फॉर 85 क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए, आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे, लोग फटाफट से यहाँ पे देख लीजिए। पहले नंबर क्वेश्चन क्या है, तो अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर डॉट डॉट। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो ए नंबर हो जाएगा ऐसे जलो। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका अश्रु का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पसीना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, दृढ़ता सत्य और धर्म के प्रति किसे अगाध निष्ठा थी। तो प्यारे बच्चे, तीसरा का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो मित्र को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग चौथा नंबर क्वेश्चन के प्यारे बच्चे, अग्नि देवता को नमस्कार कर बादश्रवा किधर बढ़े। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका गौशाला की ओर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपका, नचिकेता ने अपने पिता के चरण स्पर्श कर कहाँ जाने की अनुमति मांगी। तो पांच का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो यमराज के पास जाने की बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपका, हे वनवाली, मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर अपनी मातृभूमि शीशा चढ़ाने वाले वीर जाते हैं, ये किसकी इच्छा है। तो मेरे बच्चे, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर है, तो पुष्प की हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चे, आपका फटाफट से 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए सुर वाला का अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 7 का, तो बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो आपका देव कन्या हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपका है, दाने पेड़ शीर्षक कहानी के रचनाकार है। तो 8 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो विष्णु प्रभाकर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे, दानी पेड़ शीर्षक कहानी के कौन सब फल तोड़कर ले गया। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो आपका लड़का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, जगदीशपुर से आरा के बीच बाबू कुंवर सिंह ने किसका निर्माण करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 का, तो बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी तालाब का हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर कब विजय प्राप्त की। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो आपका 22 जून 1857 ईस्वी को हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन के मेरे बच्चे आपका, चलिए, कि करम जब तब जोग ध्याने जन्म कृतार्थ एकाही सनाने किस कविता की पंक्ति है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 12 का बिल्कुल सही आंसर जो होगा आपका वैरिज शक्ति और क्या हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए लोग फटाफट से, आपका 13 नंबर जो क्वेश्चन है, लेखक ने साइकिल चलाना सीखने की बात कब की है। तो मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 का, तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो 1928 ईस्वी की हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, युक्ति का अर्थ है। तो 14 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका तकदीर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, एपीजे अब्दुल कलाम अपने परिवार के साथ कहाँ रहते थे। तो मेरे बच्चे, 15 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका नए मकान में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए फटाफट से, आपका 16 नंबर जो क्वेश्चन है, वर्षा बाहर सबके मन को लुभी रही, यह पंक्ति किस कविता से है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो वर्षा बाहर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेनापति जी मातृभूमि तो मातृभूमि होती है, ये किसका कथन है। तो 17 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका निंदक की हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिए आपका बहुरी का अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 19 का, तो बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये आपका चौबारा हो जाएगा। 20 नंबर देख लीजिए, कागज और लिफाफा पापा के झोले से कौन निकाला। तो 20 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर जब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल बनाए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, क्षमा स्वभाती उस भुजंग की जिसके पास डॉट डॉट। तो 21 का जो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सरल ही हो जाएगा।
22 नंबर देख लीजिए आप लोग क्या है, तो शक्ति और क्षमा शीर्षक कविता के रचनाकार हैं, तो 22 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 27 नंबर क्वेश्चन, तो हिमसुक शीर्षक कहानी से बुरा चुपके से रात में कहाँ गया, तो मेरे बच्चे 23 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये आपका पेड़ के पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपका ऐसे ऐसे शीर्षक एकांकी में अलमारियों में क्या लगी है, तो मेरे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 का, तो बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका कपड़े बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर देख लीजिए आप लोग फटाफट से, लेखिका किसे नाखून की उल्टियाँ करते देखने की बात करती है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 का, तो बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी नदी को हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपका है, दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कहाँ चौकड़ी भारती थी, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 का, तो बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो बाहर रास्ते पर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए निष्ठुर का अर्थ है, तो मेरे बच्चे 27 का जो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर दयालु हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कि आपका माली ने सोना को किससे बांधना आरंभ कर दिया था, तो मेरे बच्चे 28 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका धागा से हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 29 नंबर क्वेश्चन के मेरे बच्चे, चले ह्वेनसांग को जानकारों ने क्या चेतावनी दी, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 29 का, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, तो पश्चिमी रास्ते संकीर्ण है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग क्या है, 30 नंबर जो क्वेश्चन आपका है मेरे बच्चे, नालंदा के मठ के चारों ओर दीवार किस चीन की बनी थी, तो 30 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, तो ईंटों की बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपका, आर्यभट्ट ने अपने अनुभवों और विचारों को किस ग्रंथ से में संकलित किए हैं, तो 31 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आर्यभट्ट में हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, चलिए क्या था, पग नुपुर कंगन हार नहीं तुम विधा से श्रृंगार करो, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धत है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 32 का, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शक्ति और क्षमा हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आपका 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए फटाफट से, तो क्या है आपका भट्टियम नामक ग्रंथ में क्या है, तो 33 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका इतिहास और भूगोल हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हिमसुक ने माँ बाप की ओर से राजा को क्या भेंट किया, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका अमरफल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरुण्य का अर्थ है, तो 35 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जिम्मेवारी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर देख लीजिए, गुड्डी गीता किसके पास पत्र लिख रही थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 36 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 37 नंबर देखिए आप लोग, हिमसुक ने कितने दिनों के लिए राजा से घर जाने की इजाज़त माँगी, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर देखिए, लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने व्याघ्र किसे कहा है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 38 का, तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तो राजा विराट को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसकी जीत पर गुड्डी का नाम स्कूल में लिखवाया गया, तो मेरे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 39 का, तो बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका भैया की हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भाव ना कोय, यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है, तो अब ये 40 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बूढ़ी पृथ्वी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो आपका क्या हो जाएगा, तो डी नंबर आपका बूढ़ी पृथ्वी का दुख से हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपका 41 नंबर जो क्वेश्चन है, मैं रक्त की आखिरी बूंद शेष रहने तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा, यह प्रतिज्ञा किसने की, तो मेरे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, तो सी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की आपका, चलिए 42 नंबर जो क्वेश्चन आपका, प्राथमिक पाठशाला में एपीजे अब्दुल कलाम के विज्ञान शिक्षक कौन थे, तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 42 का, तो बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपका है, लेखक 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे किंतु अभी उस पर डॉट डॉट, तो मेरे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, से कूदना नहीं आता था। उसके बाद चलिए उसके बाद देख लीजिए चलो फटाफट से 44 नंबर, तो किसने एपीजे अब्दुल कलाम को खाने पर बुलाया, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो 44 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका विज्ञान शिक्षक ने हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या, किसके किनारे विद्यापति अत्यंत सुख पाए, तो 45 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका गंगा नदी के किनारे हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या, ब्रिटिश झंडे को किस नाम से जाना जाता है, तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 46 का, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, दानापुर छावनी की सैनिक टुकड़ों ने कहाँ पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ डाली, तो मेरे बच्चे 47 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका जहानाबाद हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 अगस्त 1857 ईस्वी को अंग्रेजों फौज ने किस स्थान पर अधिकार कर लिया, तो मेरे बच्चे 48 का जो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, जगदीशपुर हो जाएगा।
49 नंबर क्वेश्चन क्या फूल अपने को किसके सब पर नहीं डाले जाने की इच्छा प्रकट करता है? तो 49 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो आपका सम्राटों के बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 50 नंबर देख लीजिए आप लोग तीसरे उसके बाद क्या है 50 नंबर, तीसरे घर में नचिकेता ने यमराज से किसका रहस्य जानने की इच्छा व्यक्त की? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो आत्मा का हो जाएगा। 51 नंबर देख लीजिए आप लोग, महर्षि श्रावा बाद श्रावा की किस प्रवृत्ति से नचिकेता दुखी हुआ? तो बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो है ना 1 से लेकर 51 तक का आंसर के बता दिया हूँ, नन हिंदी यानी अहिंदी का। अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर बच्चे मैं आप सारे बच्चों को इसी वीडियो में जो है ना सब्जेक्टिव का भी आंसर की बता दूंगा, तो आप लोग फटाफट से यहाँ पे देख लीजिए आपका खंड ब का जो आंसर की मेरे बच्चे। चलिए क्या है आपका, तो खंड ब में आपका निम्नलिखित प्रश्न गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित है, आपका क या ख में से आपको किसी एक को बनाना है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे जो आपका है दूसरा में निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो इसमें से भी जो है ना मेरे बच्चे आपको क या फिर ख में से किसी एक को बनाना है। उसके बाद देख लीजिए, चलो फटाफट से यहाँ तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखें। तो आप लोगों को इसमें जो है निबंध लिखने बोल रहा है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, कि अपने पठन पाठन के लेखक करते हुए अपने बड़े भाई के पास एक पत्र लिखें, या फिर बाहर की समस्या के बारे में 2 छात्रों के बीच वाले संवाद को लिखें। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। चलिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया, आप लोग इसे किसी एक पर दीजिए। उसके बाद 6 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए फटाफट से मेरे बच्चे, आपका क्या है? चलिए पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका, प्रकृति क्या है? तो प्रकृति परिवर्तनशील है तथा उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ये सारा आपका जो मेरे बच्चे क्या है? तो आपका गद्यांश का आंसर है, तो आप लोग गद्यांश का आंसर खुद से यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, मैं आप सारे बच्चों को सिर्फ आंसर की बता रहा हूँ। चलिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, ग्रीष्म ऋतु के बारे में लिखने बोला था, ग्रीष्म ऋतु पर निबंध लिखे। तो ग्रीष्म ऋतु वर्षा का सबसे गर्म मौसम है। ये मौसम में तापमान इतना अधिक हो जाता है कि पानी बहुत जल्दी वाष्पित होने लगता है। लेकिन ये बच्चों के लिए सबसे मनोरंजक मौसम है, जो इसका पूरा आनंद लेते हैं, क्योंकि उनके स्कूल की छुट्टी गर्मी के मौसम में ही होती है। आमतौर पर गर्मियों मार्च के मध्य या बाद में जून तक रहती है, लेकिन मानसून में देरी के कारण वे जुलाई के पहले सप्ताह तक चल सकती है। उसके बाद देखिए ग्रीष्म ऋतु के बारे में तथ्य, तो यह मौसम तब होता है जब पृथ्वी सूर्य की ओर झुकती है, और सर्दियों के लिए इसकी विपरीत घटना होती है। ये देखिए सारा जो है मेरे बच्चे आपका ग्रीष्म ऋतु के बारे में दिया गया है, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है? उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, कि आपका बड़े भाई की शादी की छुट्टी के संबंध में प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखें। देखिए सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीयकृत मध्य विद्यालय रांची विषय विषय अवकाश प्राप्ति हेतु आदरणीय महोदय, समय ने नम्र निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की शादी होने जा रही है। इस हेतु से श्रीमान से प्रार्थना है कि शादी में शामिल होने के लिए मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए। मैं इन दिनों विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे 5 दिनों की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। दिनांक दे दीजिए, आपका आज्ञाकारी छात्र है राजकुमार, क्लास दे दीजिए। उसके बाद देख लीजिए आपका 5 नंबर का क का आंसर देख लीजिए। मानव बनो शीर्षक पाठ की विधा क्या है और इसके रचनात्मक कौन है? तो देखिए मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो उत्तर देखिए मानव बनो शीर्षक कविता के कवि शिवमंदन सिंह सुमन है। उसके बाद देखिए आपका ख नंबर क्या है? आपका नचिकेता क्यों दुखी हुआ? तो उसने अपने पिताजी से क्या कहा? तो नचिकेता अपने पिताजी के द्वारा किए गए यज्ञ में दिए गए दान से असंतुष्ट था, और उसने अपने पिता से पूछा कि उसे किसे दान करेंगे। नचिकेता यमपुरी इसलिए गया क्योंकि उसने अपने पिता से पूछा कि उसे किसे दान करेंगे, और उसके पिता ने क्रोध में आकर कहा कि उससे यमराज को दान करेंगे। उसके बाद घ नंबर देख लीजिए, कुंवर सिंह को किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि थी? तो क्या का घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती के क्षेत्र में कुंवर सिंह को ज़्यादा रुचि थी। उसके बाद अंगन नंबर देख लीजिए, गंगा स्तुति पाठ में कवि जब स्नान के लिए गए नदी में जाता है, तो वह अपना पैर गंगा जल में रखता है, तो यह वह अपना अपराध मांगता है, क्योंकि माँ को पैर लगाना अपराध के समान है। इसी कारण वह गंगा माँ से अपने अपराध की क्षमा मांगता है। उसके बाद 6 नंबर देख लीजिए, गुड्डी को विश्वास है कि प्रधानमंत्री जल्द ही उसे इन कामों से मुक्त करवा देंगे। इस आशा के कारण ही माता पिता के लिए चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई। उसके बाद 9 नंबर देख लीजिए, महादेवी वर्मा ने पहले हिरन पालने का निश्चय किया था, लेकिन सोना की दर्दनाक मृत्यु से वह आहत हो गई। उसके बाद 6 का आंसर देख लीजिए आपका, तुमने कारवों को शांत करने के लिए क्षमा, दया, तम, त्याग और मनोबल आदि सबका सहारा लिया, अर्थात हर तरीके से उन्हें शांत कराना चाहा, परंतु यह शक्तिशाली युधिष्ठिर तुम अपने शत्रु दुर्योधन के सामने क्षमाशील बनकर जितना ही विनम्र
विनम्र आचरण करते रहे, दुष्ट कार्यों ने तुमको उतना ही कायर या कमज़ोर समझा। तो मेरे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को जो है 1 से लेकर 50 तक का आंसर की प्लस मेरे बच्चे आप सारे बच्चों को जो है मैं सब्जेक्टिव का भी आंसर की इसी वीडियो में बता दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू, जय हिंद जय भारत।